व्यू टैब के बाद आता है फिर हमारा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आता है रो अबव, कि अगर सपोज मेरे को जहाँ मैं हूँ, यानी कि मैं हूँ अभी E8 में, तो सपोज E8 से पहले मेरे को एक रो जो है पूरी इंसर्ट करनी है। सपोज मेरे को 7 और 8 के बीच में एक रो इंसर्ट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहीं भी जैसे 8 नंबर में मैं खड़ा हूँ तो मैं जाऊँगा सबसे पहले इंसर्ट में, रो अबव में क्लिक किया तो एक रो मेरी यहाँ बढ़ चुकी है। अभी 8 नंबर वो हो गई है। जैसे मैं एक डेटा बताता हूँ आपको, जैसे A B, ओके। अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, अभी मेरे को एक रो इंसर्ट करनी है, तो मैंने एक ये रो इंसर्ट कर ली, ये पूरी रो इंसर्ट हो चुकी है अभी। इसी तरीके से हम कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से नीचे भी रो इंसर्ट कर सकते हैं, जहाँ मैं हूँ उससे नीचे। कॉलम लेफ्ट में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं। सेल एंड मतलब सेल को हमको अगर जैसे सपोज शिफ्ट, ये वाला जो सेल है इसको मेरे को शिफ्ट करना है, तो मैं यहाँ से नीचे शिफ्ट कर दूंगा इसको, तो यहाँ ये जो सेल है वो ब्लैंक हो जाएगा और ये जो यहाँ पे थे वो दोनों नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। फिर यहीं से आप राइट शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। लेफ्ट में तो आप कट कॉपी पेस्ट कर ही सकते हो आराम से। चार्ट इंसर्ट यहाँ से कर सकते हो, इमेज इंसर्ट कर सकते हो इन सेल और ओवर सेल्स, जिस भी तरीके से आपको चाहिए। तो नॉर्मली सिंपली इमेज इन सेल में क्लिक करो या इमेज ओवर सेल्स में, तो मैं इमेज ओवर सेल्स में क्लिक करता हूँ। फिलहाल गूगल ड्राइव में मैं जाता हूँ और यहाँ से कोई भी एक इमेज उठा लीजिए आप, भले मैं ये फॉर एग्जांपल यही सेट करके और इसको इंसर्ट किया, ये पूरी जो इमेज है वो बड़ी आएगी अभी, ठीक है, क्योंकि मैंने ओवर सेल्स में किया था, ये सिंपल सेल के अंदर नहीं किया, क्योंकि अगर एक ही सेल के अंदर ये आती तो ये काफ़ी छोटी हो जाती, इसलिए। तो इस तरीके से आप यहाँ से इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। ड्राइंग अगर कोई क्रिएट करनी है, तो सपोज ड्राइंग क्रिएट करने के लिए आपको ड्राइंग में जाना है। ड्राइंग में जाते ही आपको यहाँ से शेप्स वगैरह मिल जाएंगी, कौन सी शेप इंसर्ट करनी है, जिस भी तरीके के आप चाहो। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, बस ये सिंपली इसका कलर जो है वो आप ग्रेडियंट भी दे सकते हो, सॉलिड भी दे सकते हो, जिस भी तरीके का आपको कलर चाहिए आप कलर दे सकते हो इनको, ठीक है। ये आप कलर दे सकते हो इसको। और भी इसमें भी कोई और शेप अगर आपको चाहिए तो एरो शेप चाहिए, सपोज मैं ये इंसर्ट कर लेता हूँ, तो ये मैंने इंसर्ट कर दिया यहाँ पर, ये मैंने इंसर्ट कर दिया यहाँ पर वापस। तो इस तरीके से आप मतलब जो भी डिज़ाइन आपको जिस तरीके से चाहिए, मैन्युअली चाहिए, तो आप अपने हिसाब से मतलब यहाँ पे इसको ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिलहाल मेरे को कोई काम नहीं है इनसे। ड्राइंग इंसर्ट करने के बाद आप कोई फॉर्म अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से भी फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हैं, वही फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। लोडिंग चल रही है, तो इस तरीके से वो फॉर्म के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो फॉर्म क्रिएट करना, तो आप फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर्म के बाद आता है फंक्शंस, जो आपको डायरेक्टली यहाँ से भी मिल सकते हैं और आप यहाँ से भी फंक्शंस पे जा सकते हैं। जो भी आपको फंक्शंस जिस तरीके से चाहिए आप यहाँ से यूज ले सकते हो। हाइपर लिंक के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको चेक बॉक्स इंसर्ट करना है तो आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक करें, यहाँ पे चेक बॉक्स इंसर्ट हो जाएंगे। सपोज मेरे को पूरे कॉलम में चाहिए, मैंने कॉलम सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे गया और चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया, तो जहाँ जहाँ मेरे को चेक बॉक्स चाहिए वहाँ मैं चेक बॉक्स इंसर्ट कर सकता हूँ। चेक बॉक्स के बाद मेरे को कमेंट अगर कोई डालना है तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, अदरवाइज शॉर्टकट की यहाँ पे है Ctrl+Alt+M, ठीक है। नोट अगर कोई ऐड करना है तो नोट के लिए Shift+F2, ठीक है। अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो Shift+FN+F2, ओके। न्यू सीट इंसर्ट करनी है तो Shift+F11, ठीक है। अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो Shift+FN+F11, ओके। तो ये हो गया हमारा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के बाद आता है हमारा फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब में सबसे पहले अगर आपको थीम कोई नई चाहिए तो आप यहाँ से जिस भी तरीके का थीम चाहिए हो, कोई चार्ट वगैरह में या जिस भी तरीके से, वहाँ से आप ये ले सकते हो। अदरवाइज आप खुद की कस्टमाइज थीम भी बना सकते हैं। फिर आता है आपका नंबर फॉर्मेट, तो जिस भी मतलब जहाँ आपने जो भी लिखा हुआ है उसको अगर जिस भी फॉर्मेट में सेव करना हो, सपोज कोई परसेंटेज, करेंसी, तो यहाँ से अभी आप एक कर सकते हो और फॉर्मेट में जाके नंबर्स फॉर्मेटिंग में जाके, और ये सारी फॉर्मेटिंग ही फॉर्मेटिंग है, ठीक है। बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो, फॉन्ट साइज को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जो आपका टेक्स्ट है उसको अलाइन कर सकते हो, लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिड, बॉटम, जहाँ भी जैसे भी तरीके आप करना चाहो।
मर्ज कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हो। तो सारी चीज़ें जो यहाँ पे हैं वो फॉर्मेट टैब में यहाँ पे दे दी गई हैं बस। ये है, अगर मेरे को चाहिए कि ये शीट जो है वो मेरी पूरी अल्टरनेटिव कलर्स में रहे, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो शीट है वो अल्टरनेटिव कलर्स में रहे, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, अल्टरनेटिव कलर्स में जाऊँगा। कलर्स में जाने के बाद मेरे को जिस भी तरीके का चाहिए, सपोज ये चाहिए, तो मैंने ये क्लिक कर दिया। अभी फ़िलहाल ये एक ही सेल में क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे को ये पूरा सेलेक्ट नहीं किया हुआ। अब सेलेक्ट नहीं भी किया है तो आप यहाँ पे जाके रेंज डाल सकते हो। सपोज मेरे को चाहिए ए से लेकर के और एच तक, ठीक है, एच 1000 कर देता हूँ, या फिर आप यहाँ से ऐड कर दीजिए, डन कर दो इसको, ठीक है। एक बार आप दोबारा जाएं, कंट्रोल ए करें और फॉर्मेट में जाके रिमूव फॉर्मेटिंग कर दीजिए वापस। फिर से फॉर्मेट करना है, यहाँ पे जाइए, अल्टरनेटिव कलर्स में जाइए, जो भी कलर्स आपको जिस भी तरीके से चाहिए, सपोज ये वाला चाहिए तो ये ले लो आप और डन कर दीजिए। ये भी है अल्टरनेटिव कलर्स आ गया। रिमूव करना है तो सिंपली बस फॉर्मेट में जाएं, यहाँ पे जाके रिमूव कर देंगे, ये आपका है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर आपको डालनी है तो वो आगे हम जब एडवांस में जो है वो देखेंगे, देखने वाले हैं इनको। टेक्स्ट रैपिंग भी आप यहाँ से कर सकते हो, रैप करना है, क्लिप करना है और फ्लो करना है, किस तरीके से, जिस तरीके से आप टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हैं उस तरीके से यहाँ से आप कर सकते हैं। टेक्स्ट रोटेशन भी आप कर सकते हो यहाँ से, किस तरीके से करना है आपको, टाइट अप में चाहिए, डाउन में चाहिए, वर्टिकली चाहिए, हॉरिजॉन्टली चाहिए, जिस भी तरीके से आपको चाहिए हो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो मिलाकर। डेटा टाइप में जब आप आते हो तो सबसे पहले आपको जो भी आपका डेटा है उसको आप किस तरीके से सॉर्ट करना चाहते हैं, A to Z करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर Z to A करना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। फिल्टर क्रिएट करना है तो फिल्टर करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। फिल्टर व्यू क्रिएट करना है, कोई नया फिल्टर व्यू क्रिएट करना चाहते हो आप, तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। स्लाइसर लगाना चाहते हो, स्लाइसर लगा सकते हो, जो कि अपने चार्ट्स वगैरह में काम आता है। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे आप, तो डेटा वैलिडेशन में आपको हर एक चीज़ यहाँ सिंपल मिलती है, बजाय क्या बोलते हैं कि एक्सेल के। हाँ सर, तो यहाँ पे डेटा में आप जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद रेंज दे दें। सपोज मैंने A2 दिया, A2 में क्या चीज़ आनी चाहिए, तो लिस्ट फ्रॉम ए रेंज, तो एक आप रेंज डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे गए और जैसे मैंने इसको रेंज दे दिया साहब, ये B वाली जो रेंज है वो मेरे को A में दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। अभी मैंने कर दिया इसको सेव। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अभी क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल ब्लैंक रहेगा। क्यों? क्योंकि B में कुछ है ही नहीं। अब B में मैंने टाइप किया ABC, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ चुका है, ये ABC यहाँ पे अपडेट हो चुका है, जबकि मैंने लिखा कहाँ है, यहाँ पर। तो रेंज जो दी मैंने वो ये वाली रेंज दे दी, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो हम दोबारा जाएंगे, डेटा टाइप के ऊपर जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पर जाएंगे। उसी तरीके से सेम लिस्ट ऑफ आइटम, तो लिस्ट ऑफ आइटम में मैं यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मेरे को लिखना है सपोज ABCDE, ओके। अब मैंने ये जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे ABCDE की यहाँ पे बन चुकी है। अब ये है, ये रेंज नहीं लेगा, अभी इसको अपने को जो भी एडिट करना होगा वहीं जाके करना होगा। तो डेटा वैलिडेशन के बारे में थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा के लिए अभी हम थोड़ी देर बाद में मतलब जो अगला वीडियो अपना बनने वाला है उसके अंदर हम डिसाइड करने वाले हैं। नंबर्स के अंदर हम ओनली नंबर्स लिख सकते हैं इसके अंदर, जहाँ भी अपन वैलिडेशन लगाएंगे तो वो अगर हमने डेटा वैलिडेशन के अंदर नंबर सेलेक्ट किया हुआ है तो उस रो या कॉलम के अंदर ओनली नंबर्स ही डाल सकता है बंदा। ये नहीं डाल सकते हैं कि टेक्स्ट डाल दिया। फिर टेक्स्ट अगर हम करते हैं तो ओनली फॉर टेक्स्ट ही डाल सकते हैं, नंबर्स नहीं डाल सकते। डेट अगर किया है तो डेट ही सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे उनको एक कैलेंडर शो होएगा, तो कैलेंडर के अंदर से वो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम फार्मूला अगर कोई लगाना है अपने को तो वो भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे चेक बॉक्स अगर कोई लगाना है तो चेक बॉक्स भी आप इंसर्ट यहाँ से भी कर सकते हो और वहाँ से भी कर सकते हो। अब ये लिखा है ऑन इनवैलिड डेटा, अगर डेटा इनवैलिड रहे तो क्या होना चाहिए, उनको वार्निंग शो हो या फिर इनपुट ही रिजेक्ट कर दिया जाए। जैसे सपोज आपने इस वाले सेल के अंदर डेटा वैलिडेशन लगाया हुआ है
तो सामने वाला क्या देखे, अगर वो कुछ उसमें गलत वैल्यू एंटर कर रहा है तो उसको क्या दिखना चाहिए, एक तो है कि उसको वार्निंग शो हो, एक है कि वो जो भी लिख रहा है वो रिजेक्ट हो जाए, तो रिजेक्ट इनपुट ज़्यादा बेटर है। दूसरा है अपीयरेंस, तो शो वैलिडेशन हेल्प डेस्क। अब जैसे सपोज आपने ड्रॉप डाउन क्रिएट किया, ठीक है, ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के बाद में आप चाहते हैं कि उस ड्रॉप डाउन को जो आइकन है वो उसको दिखाई नहीं दे, तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हो, शो ड्रॉप डाउन लिस्ट इन सेल। और ये जो है वो क्या एरर उसको दिखना चाहिए, जैसे कोई भी एरर अगर आता है तो एरर क्या दिखना चाहिए उसको, तो वो आप यहाँ मैन्युअली कुछ भी एंटर कर सकते हो कि यहाँ अगर ये कुछ भी लिखता है तो उसको ये दिखना चाहिए, तो आप ये कर सकते हो शायद। ओके, डेटा वैलिडेशन के बाद हमारा आता है पिवट टेबल। पिवट टेबल के लिए भी वही हम समरी के लिए पिवट टेबल जो कि एडवांस में हम सीखने वाले हैं आगे। नेमेड रेंज में अगर वही एडवांस के अंदर काम आने वाली है। बाकी नेमेड रेंज में अगर हम देखते हैं तो जैसे सपोज मेरे को ए से लेके एफ तक के कॉलम को कोई नाम देना है कि मैं इसको किसी रेंज से डिफाइन नहीं करके मैं नाम दे दूं, तो मैंने इस पर सपोज नाम दे दिया ए एस करके जो नाम दिया है, तो अभी मैं यहाँ पे कोई किसी फॉर्मूला के अंदर ए एस लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया इक्वल टू ए एस, ठीक है, तो एंटर कर दिया। अभी यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा। क्वेरी ये एक फंक्शन के अंदर काम आएगी, फिलहाल मैं बता नहीं सकता हूँ, अभी बताएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसमें। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी रेंज को नेम के रूप में डिफाइन करते हैं। नेमेड रेंज के बाद आता है प्रोटेक्ट शीट। अगर मैं चाहता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया, अगर मैं चाहता हूँ कि ए से लेके और डी तक के कॉलम को सिर्फ मेरे अलावा कोई एडिट ना कर पाए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ऐड सेलेक्ट कर लूँगा सेल। सेलेक्ट करने के बाद में मैं ऐड ए शीट और रेंज पे जाऊँगा। यहाँ पे जाने के बाद मेरे सेट परमिशंस पे जाऊँगा। सेट परमिशंस पे जाने के बाद मैं यहाँ पे कर दूँगा ओनली यू, ठीक है, वो जो कि फ़िलहाल भी है, बट फिर भी अगर मैं किसी के साथ ये शीट शेयर करता हूँ तो वो एडिट ना कर पाए, इसलिए मैं दोबारा यहाँ परमिशन लगा दूँगा। तो अभी यहाँ पे मेरी परमिशन के अलावा, यानी कि मेरे अलावा यहाँ कोई एडिट नहीं कर सकता है। इसमें कोई भी कुछ लिख सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ मेरे अलावा कोई कुछ नहीं लिख पाएगा। डी तक, डी कॉलम तक मेरे अलावा कोई कुछ नहीं लिख पाएगा। अगर मैं इस शीट को प्रोटेक्ट को हटाना चाहता हूँ, प्रोटेक्शन को, तो मैं यहाँ से इस जो रेंज लगी हुई है उसको यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। फिर डेटा के बाद आता है हमारा स्प्लिट टैग टू कॉलम, जो कि हमने स्प्लिट फंक्शन पहले देखा था ASM/MIS के अंदर। उसी तरीके से सपोज मैंने यहाँ लिख दिया राम, या फिर यहाँ मैंने लिखा हुआ है राम स्पेस श्याम स्पेस मोहन, ठीक है, मोहन। अब मैं चाहता हूँ कि ये राम श्याम मोहन जो है, अब एक में भी नहीं है, ये मानो काफ़ी में है, तो फिर हम क्या चाहते हैं कि ये स्पेस जहाँ भी है वो अलग हो जाए, अलग अलग कॉलम में डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, फिर सीधा डेटा पे जाएंगे, स्प्लिट टैग टू कॉलम पे जाएंगे, और यहाँ पे सीधा कॉमा, सॉरी कॉमा नहीं है हमारे यहाँ, स्पेस है, तो स्पेस सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए ये तीनों सेलेक्ट हो चुके हैं आगे। तो इसी तरीके से बस हम सब में कर लेंगे, या फिर एक बार में डिफाइन करके और कंट्रोल डी कर सकते हैं हम। और स्प्लिट फंक्शन भी आता है, गूगल ने स्प्लिट फंक्शन भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप डायरेक्टली और ईजी वे में कर सकते हो। रिमूव डुप्लीकेट्स, तो डेटा के अंदर अगर डुप्लीकेट्स आते हैं तो आप डेटा सेलेक्ट करके और जिसमें रिमूव डुप्लीकेट्स कर सकते हैं। ट्रिम वाइट स्पेस, तो अगर वाइट स्पेस जैसे आता है किसी टेक्स्ट के बीच, तो उसको आप छोटा कर सकते हो, काट सकते हो, मतलब स्पेस को हटा सकते हो। ग्रुप अगर देखने हैं तो इसके आप यहाँ से ग्रुप क्रिएट कर सकते हो और देख सकते हो। दूसरा आता है फिर टूल्स। टूल्स के अंदर फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हो स्क्रिप्ट एडिटर में जाके, और आप जो भी आपकी जैसे FMS की स्क्रिप्ट हो गई, या फिर किसी भी चीज़ की अगर कोई स्क्रिप्ट वगैरह है, तो उसको आप यहाँ जा कर के इसको कंट्रोल A से सेलेक्ट करें और डिलीट करें। डिलीट करने के बाद में यहाँ पर कोई भी स्क्रिप्ट है आपकी वो पेस्ट करें आप। पेस्ट करने के बाद में इसको सेव करें। सेव करने के बाद में रन करें। स्क्रिप्ट को हमेशा रन करने का तरीका यही होता है। अगर आपको खुद को जावा स्क्रिप्ट आती है तो भी आप यहाँ पे आराम से अपनी स्क्रिप्ट जो है वो एडिट कर सकते हैं और अपनी शीट को एडवांस और लेवल का बना सकते हैं। फिर स्क्रिप्ट के बाद आता है मैक्रो। अगर आपको मैक्रो वगैरह रिकॉर्ड करने हैं और बटन्स वगैरह लगाने हैं तो आप यहाँ से मैक्रो रिकॉर्ड करके और ड्राइंग में से बटन लगा करके और ऐड कर सकते हो।
स्पेल चेक का ग्रामर वगैरह ये सब चीज़ देखनी है, पर्सनल डिक्शनरी आपको ऐड करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इनेबल ऑटो कंप्लीट, अगर कोई वर्ड आपने लिखा है आप चाहते हो वो ऑटो कंप्लीट हो जाए जो भी अपने डिक्शनरी के अंदर ऐड है, तो इसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। नोटिफिकेशंस रूल्स, तो नोटिफिकेशन में ज़्यादा है नहीं कुछ खास, इसमें विशेष ये है कि अगर हमारा जो भी मतलब इस शीट से रिलेटेड किसी ने कोई कमेंट किया, किसी ने कुछ नोट्स डाला, तो वो चीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, या फिर किस रूल पे वो होने चाहिए उस तरीके से आपको मतलब आप उन पे एक तरीके से कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, प्रोटेक्ट शीट पे जाके आप शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, पूरी शीट को, जिस तरीके से अभी हमने प्रोटेक्ट रेंज देखा उसी तरीके से शीट प्रोटेक्ट कर सकते हो आप। और एक्टिविटी डैशबोर्ड के अंदर जाकर आप एक्टिविटी चेक कर सकते हो, वही जो डूअर्स वगैरह मतलब यहाँ से आप जो चेक करोगे वो वहीं से भी आप कर सकते हो। फिर आता है टूल्स के बाद में आपका एड ऑन्स। फॉर्म ये आया है तो फॉर्म सिर्फ इसकी वजह से आया है जो कि हमने एक फॉर्म क्रिएट किया था, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। पहले अनलिंक करना पड़ेगा हमको फॉर्म से ये, तो पहले कोई भी अगर रेस्पॉन्स शीट है आपकी फॉर्म की तो पहले उसको अनलिंक करें फॉर्म को। अनलिंक करने के बाद में आप उस शीट को डिलीट कर पाएंगे, उससे पहले आप फॉर्म जो आपकी शीट है उसको आप डिलीट नहीं कर पाओगे। ये शीट आपकी डिलीट हो चुकी है, तो वो फॉर्म का जो टैब आ रहा था आपका वो भी हट चुका है। तो एड ऑन्स में जाओगे, एड ऑन्स में जाने के बाद में आप जो भी गूगल शीट के एड ऑन्स आते हैं, जैसे ऑटो ईमेल एजेंडा है, चेंज कैश है, कॉपर CRM है, फॉर्म्यूल है, पिक्चर्स एंड इमोजीज और फॉर शीट्स वगैरह, तो ये क्या है, हमको एक एडवांस फीचर जो गूगल प्रोवाइड करवाता है, इसके ज़रिए हम अपने जो गूगल शीट है इसको गुड लुकिंग बना सकते हैं, अच्छी से अच्छी चीज़ें इसके अंदर हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और बेहतर सर्विस के लिए हम एक से एक एड ऑन्स को ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। गेट एड ऑन्स पे जा करके वहाँ से हम एड ऑन ऐड कर सकते हैं, मैनेज एड ऑन्स पे जा करके और इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। हेल्प में जाओगे, गूगल शीट से रिलेटेड ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो वो सब वीडियोज़ वगैरह ये आपको नॉर्मली वो भी यहाँ पे अपडेट्स वगैरह ये सब मिलते रहेंगे। तो ये सिंपली मोटा मोटा ये है फिलहाल। ज़्यादातर अगर आपको इसमें और एक्स्ट्रा देखना है तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो। साथ ही साथ आप गूगल के जो फंक्शनैलिटी है वो सबसे बेस्ट यही है कि आप गूगल के फंक्शंस पे ज़्यादा फोकस करो। अगर फंक्शंस पे आपने फोकस कर लिया देन आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ईजी चीज़ है, इसमें ज़्यादा नहीं है। थैंक यू।